मैं प्रोफेसर अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। मतलब मैं उसमें एडवाइज़र और पढ़ाने का काम करता हूँ और सब्जेक्ट है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। आज मैंने सोचा कि आज ना एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे दिमाग में आया कि इसके ऊपर शायद बहुत कन्फ्यूज़न फैला हुआ है, तो उसको दूर किया जाए या उसके बारे में बातचीत की जाए। डिस्कशन में आएगा तो दूर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो डिसीजन लेकर के और अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जा सकता है। तो एक स्टेटमेंट पहले सुनने में आती थी, नो न्यूज इज गुड न्यूज। पहले एक स्टेटमेंट समझ में आती थी, नो न्यूज इज गुड न्यूज, यानी अगर कोई खबर नहीं आई है कहीं से तो इसका मतलब सब जगह पर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो क्या ये बात सही है या गलत है, इस बात को हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर मैंने देखा है कि नॉर्मली ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मैंने पहचाना कैसे, मैंने कैसे समझा? मैंने देखा कि न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जो उसमें पता नहीं दुनिया भर का क्या कुछ कवर होता है। हर रोज न्यूज़पेपर आता है और हर रोज उसमें पता नहीं क्या क्या कवर होता है। तो मैंने देखा कि ज्यादातर उसमें जो कवरेज होती है वो क्राइम की होती है। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी हो उसके ऊपर आधा पेज, फुल पेज, क्वार्टर पेज की जानकारी दी हुई होगी। क्यों? क्योंकि अब रोज छापना है, तो रोज छापने के लिए क्या लिखोगे तुम, क्या करोगे? तो उसमें तुम कोशिश करते हो सारी जानकारी इकट्ठी करने की। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में, शायद 15 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए होंगे, 20 साल हो गए होंगे, कि न्यूज़पेपर लोकलाइज होने लग गए धीरे धीरे। पहले वो नेशनल लेवल के होते थे, फिर धीरे धीरे वो लोकलाइज होने लग गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उनको समझ में आ गया कि वहां की न्यूज यहां पर देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी के समझ में ही नहीं आएगा, या वो कहेगा कि सानू की। तो न्यूज़पेपर बहुत कम लोग पढ़ते थे, और जब से ये लोकलाइज होने शुरू हुए, जब से क्वांटिटी इनकी बहुत बढ़ गई। मतलब एक न्यूज़पेपर में कितना प्रॉफिट होता है ये तो न्यूज़पेपर वाले जानते होंगे, या थोड़ा बहुत अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं। मेरे बस की नहीं है ये काम करना, और ना मुझे इंटरेस्ट है इस काम में। बट मैंने तो ये देखा कि वो नेशनल उससे या इंटरनेशनल लेवल से और लोकलाइज्ड कैसे हो गए और क्यों हो गए, मैंने तो ये समझने की कोशिश की। तो मुझे ये समझ में आ गया कि लोकलाइज्ड न्यूज ही इंटरेस्ट की होती है, उसके बाहर की न्यूज जो है सब बेकार है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब लोकलाइज्ड न्यूज में क्या मतलब है कि आसपास के मोहल्ले की पता लग गई, और वो ना एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया अब, पंचायत का, जो कि पहले शायद हुआ करता था, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मैंने देखा नहीं, बीच में नहीं था, पर अब बहुत सुनने में आता है। वो जो नहीं वाला पीरियड है वो हो सकता है कि हो और हमें ना पता हो। तो आजकल बहुत सुनने में आता है। तो ये पंचायत का कंसेप्ट क्या है? पंचायत का कंसेप्ट प्रिसाइजली ये है कि लोकलाइज्ड, बी लोकलाइज्ड। तो धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड जो है, अब क्योंकि ये कोरोना वायरस ने सबको समझा दिया कि भैया लोकलाइज रहने में ही फायदा है। तो अगर एक चीज से लोकलाइज, एक चीज ने तो हमें समझा दिया, पर ये हर चीज में एप्लीकेबल है, हर चीज में एप्लीकेबल है। और यही एक कारण है जिससे कि आप एंटरप्रेन्योर स्किल जो है आपकी वो विकसित रहती है हर प्राणी की। और एंटरप्राइजिंग होना तो हर एक के लिए जरूरी है। ये आप नौकरी कर रहे हो तो भी आपको एंटरप्रेन्योर होना पड़ेगा, और अगर आप अपना काम कर रहे हो तो भी आपको एंटरप्रेन्योर होना पड़ेगा। नौकरी में यह है कि आपको एंटरप्रेन्योर होने के बाद वो काम करने पड़ेंगे जो आपकी मन करता है उसको करने का, या नहीं करता, आउट ऑफ कंपल्शन यू हैव टू डू इट बिकॉज इट्स ए डिमांड ऑफ द जॉब। वो कहते हैं ना, कई बार ना अखबार में वो आता है फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, फिल्म इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें वो स्टेटमेंट आती है
कि ये सीन की डिमांड थी तो मुझे करना पड़ा, या मुझे ये डायरेक्टर ने कहा कि ये करना है तो मुझे करना पड़ा, चाहे मेरी इच्छा थी या नहीं थी, क्योंकि मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को काम चाहिए, काम करूंगा तो पैसे मिलेंगे ना, और उससे मेरा घर चलेगा। पर ये सारे लॉजिक हर जगह पर अवेलेबल है, हर फैक्ट्री में। भाई मैं रिश्वत नहीं लेता, पर मेरा बॉस अगर कहता है कि मेरे को रिश्वत लेनी है और तेरे को लेके आने हैं वो पैसे, क्योंकि तू ईमानदार है, तो उसमें बेईमानी नहीं करेगा, तो मेरे को नहीं लेनी है पर मैं दूसरों के लिए लेकर आ रहा हूं, तो बात तो एक ही हो गई ना, मैं कैरियर तो बन ही गया ना। वो इसी को वो जस्टिफाई करने के लिए लोगों ने कहा, भगवान कहता है कि तू कर्म कर पर मेरे को अर्पण कर दे। अरे वो भगवान किसी के कर्म क्यों लेगा? भगवान किसी के कर्म क्यों लेगा? वो ले ही नहीं सकता पहली बात तो, क्योंकि नियम ये है, रूल ये है, जिसने भी वो जो क्रिएशन किया उसका रूल ये है कि कर्मफल सबके अपने अपने हैं, चाहे वो आपने किसी के कहने पर कमाए हो, चाहे अपनी मर्जी से कमाए हो, उसमें कोई कनेक्शन नहीं है। कर्मफल अच्छा बुरा नहीं होता, कर्मफल का जो परिणाम है जब मिलता है वो, तो उसका जो परिणाम है वो अच्छा बुरा हो सकता है, वो भी इंडिविजुअल के लिए, किसी के लिए वो अच्छा, किसी के लिए वो खराब। और हम एक बात करते हैं, एक ना हम लोग कुछ अटेंड करते हैं, एक ना षोडश पंथ करके एक नया पंथ चला है। पंथ तो बहुत हजारों चल रहे हैं आज की तारीख में, अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल से हर मोहल्ले में एक पंथ चल रहा होगा, पर एक नया पंथ सुनने में आ रहा है, षोडश पंथ, जिसको कि थोड़े लोग इधर उधर बाहर के लोग भी सुनना चाह रहे हैं। तो अब इनके लिए तो नो न्यूज गुड न्यूज नहीं हुआ, इनके लिए तो नो न्यूज गुड न्यूज नहीं हुआ ना, उनको तो न्यूज चाहिए। पर ये षोडश पंथ में सिखाते क्या है, बताते क्या है? तो एक्चुअली षोडश पंथ और कुछ नहीं है, एक किस्म से ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इसको पंथ का नाम दे दिया क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया कुछ नहीं है। वो आजकल मेरे ख्याल से कॉलेज स्कूल में भी हो गया कि एज से मतलब नहीं है, तुम्हारी अगर कैपेबिलिटी है तो तुम जल्दी क्लास पास कर लो, और तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है तो तुम फेल होकर के क्लास पास कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे उसके ऊपर डिपेंड करेगा एफिशिएंसी पर, कि तुम आगे जाना चाहते हो या जाने लायक हो गए हो तो जाओ, नहीं जाने लायक हो तो पीछे दोबारा सीख लो और फिर आ जाओ। ये रूल्स सारे के सारे समझने लगे हैं अब। तो ये रूल समझने लगे हैं, तो इसका मतलब है लोकलाइजेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, पर लोकलाइजेशन का मतलब समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर, कि कोई चीज अगर मैंने इनोवेट की, मान लो मैंने बनाई और मैं उसको अपने लोकल एरिया में दे रहा हूं लोगों को, और वो लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, और बाहर ये चीज कहीं पे बनती नहीं है, तो ये जानकारी तो बाहर जाएगी ही कि ये एक चीज अवेलेबल है जो अच्छी चीज है और मुझे भी चाहिए, तो मैं कैसे लूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक भी है और नहीं भी, यानी इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। तो आपको ये इंडिविजुअल को ही समझना पड़ेगा कि नो न्यूज इज गुड न्यूज और नॉट। और दूसरा, आजकल अगर देखा जाए तो नो न्यूज इज गुड न्यूज इज लोकलाइज्ड इन द सेंस कि फैमिली के लोग जो है, चाहे कहीं भी रह रहे हो, वो बहुत अच्छे से इंटीग्रेट हो जाते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो यू डू नॉट फील आइसोलेटेड, चाहे दुनिया में कहीं पर रह रहे हो। आज अगर हमारी बेटी मान लो बाहर चली गई और उसके पास आना जाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके हर समय के हाल तकरीबन रोज पता लग जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने नो न्यूज इज गुड न्यूज को एक्सपैंड कर दिया कि न्यूज जो है वो तो लोकल ठीक है, लेकिन इंटरेक्शन ग्लोबल होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। मतलब चीज ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी चीज है तो सबके काम आए, और खराब चीज है तो उसकी जानकारी भी सबको हो जाए, जिससे कि वो उसको फॉलो ना करे। अब अच्छी चीज और खराब चीज में
न्यूज वाले तो कहेंगे कि भाई हमने तो खराब चीज छापी है, भाई इसने उसका मर्डर कर दिया तो तुम्हें मर्डर नहीं करना चाहिए। पर ये तो कहीं नहीं लिखा कि उसने कि तुम्हें मर्डर नहीं करना चाहिए या मर्डर करना अच्छी बात नहीं है। उसमें वो मर्डर कैसे किया, क्या किया, उसको इलैबोरेट करते हैं। तो वो यूनिवर्सलाइजेशन तब होगी जब उसमें कहा गया भाई मर्डर करने के क्या क्या नुकसान है। ये बात अगर प्रमोट करे न्यूज़पेपर तो ठीक है। अगर वो ये बात खाली उसको उस इवेंट को खाली बात कर रहा है उसके बारे में और वो लोगों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सजेस्ट नहीं कर रहा है, तो वो बेकार ही है तकरीबन। कि अगर वहां पर साइक्लोन आया और वहां इतने लोगों का नुकसान हो गया तो गवर्नमेंट है ना उसके लिए, गवर्नमेंट बनाई इसीलिए गई है कि वो देखती है। सरकार का काम क्या है, देखना कि कहां पर किस चीज की कमी है उसको पूरा कर दे, या जहां पर भी कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है तो उसको रोके। पर उसमें भी समझ तो चाहिए, क्योंकि है तो लोग ही ना सरकार में भी, तो उन लोगों की एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश कर सके कि पब्लिक के लिए क्या चीज फायदे की है, मेरे लिए क्या चीज फायदे की है। फिर वही चीज अगर पब्लिक के फायदे की है तो उसको कन्वे करना है, नहीं तो नहीं करना है, या इस तरीके से कन्वे करना है कि वो सबके फायदे की बात हो, नुकसान किसी को ना दे। एटलीस्ट नुकसान किसी को ना दे इतना तो गवर्नमेंट को ध्यान रखना ही पड़ेगा। और वही गवर्नमेंट कामयाब है जो ये कर लेती है, ये असूल है। और वही न्यूज़पेपर कामयाब है जो सजेस्ट करता है कि हमें ये काम सोसाइटी के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इतना सा फर्क है बस समझने का। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज, ठीक है अगर वो न्यूज तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है तो। अब पता कैसे लगेगा मेरे लिए रेलेवेंट है कि नहीं? अरे जब चीजें सारी लोकलाइज हो रही है तो लोकल एरिया ही आपके रेलेवेंट हो गया ना। और जो रिलेटिव्स है, रिलेटिव्स तो इन एनी केस चाहे कितनी भी दूर रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, वो तो हमेशा आपके कंसर्न में रहेंगे ही, पर उसका पब्लिक से मतलब नहीं है ना। आपके रिलेटिव्स का जो आपसे जो रिलेशन है वो रिलेशन तो आपका है, तो आपको मेंटेन करना है, कैसे करना है वो आपने देखना है या सामने वाले ने देखना है कि कैसे मेंटेन करना है। पर जब पब्लिक की बात आती है तो पंचायत की बात आती है, तो पंचायत को अगर आप कंसेप्ट को मेंटेन अपने मोहल्ले में अपने आसपास कर लें, कॉलोनी में कर लें, तो उससे बहुत सारी जो वो इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए नहीं और आपने उस इन्फॉर्मेशन आपका दिमाग डिस्टर्ब कर दिया, तो वो इन्फॉर्मेशन चाहिए भी नहीं थी और आपका दिमाग फालतू में डिस्टर्ब हो गया, तो उसको रिकवर करने के लिए आपने पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर दिया अपना। तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं रहे। एंटरप्रेन्योर वही होता है जो अपने टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है और अपने काम को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है और उसको जिम्मेवारी को अपने को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है, तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। ये नहीं कि कोई भी उठ के एंटरप्रेन्योर बन गया और उसको कुछ आता जाता है नहीं आता, एक सब्जेक्ट रहता है पर वो जो काम कर रहा है वो दूसरों को नुकसान करेगा और उस काम को भी वो आगे बढ़ाता जाता है, तो ये एंटरप्रेन्योर का काम नहीं है। एंटरप्रेन्योर का काम है सबसे पहले इंश्योर करना कि वो चीज जो वो बना रहा है या काम कर रहा है या जिम्मेदारी निभा रहा है उसमें उसका खुद का नुकसान तो नहीं हो रहा, और फिर देखना है कि वो जिसके लिए वो काम कर रहा है उसको नुकसान ना हो। जो आदमी ये चीजें नहीं देख सकता तो उसको एंटरप्रेन्योर बनने का कोई अधिकार है नहीं, हक नहीं है, बनना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने ही को नुकसान कर रहा है, जो कि कई गुना हो गया। क्योंकि मेरी वजह से अगर किसी और को नुकसान हुआ है तो वो नुकसान मेरे को जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ, पर उसके नुकसान की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। अगर मेरे कहने से किसी ने मर्डर किया तो मेरे ऊपर 10 गुना नुकसान ज्यादा हुआ। ये समझ लो आप कि आप अगर किसी को गाइड कर रहे हो और आपकी वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है या वो आदमी आगे नुकसान कर रहा है, ज्योतिष में ये बहुत अच्छे से सिखाया जाता है कि आपको कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी है जिससे आपको लगे कि सामने वाले का नुकसान हो सकता है या सामने वाला उस स्टेटमेंट को यूज करके किसी और को नुकसान पहुंचा सकता है। ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छे से समझाई जाती है ये बात। तो इसलिए
ये चीज आप समझ लो, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, ये लाइफ से रिलेटेड है। हर एक को समझ आनी चाहिए और सबको पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक ऐसे ही पकड़ेंगे।